जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बाबू एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 के सभी सोल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट से यानी डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान विधि में आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या यूक्लिड विभाजन पराक्रम यानी कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के जो हमारा वर्ग होते हैं वो किसी रूपांतर के रूप में 3m या 3m+1 के रूप में रहता है। यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है बाबू, जो वर्ग है उसका जो वर्ग है वो इस रूप में रहता है, 3m या 3+1 के रूप में रहता है। तो हमें लिखना है यहाँ पर दर्शाना है। हमें क्या करना है बाबू, दर्शाना है। क्या लिखेंगे, दर्शाना। हमें क्या दर्शाना है कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका जो वर्ग होता है वो किस रूप में रहता है, 3m या 3m+1 के रूप में रहता है। ये हमें क्या करना है बाबू, दर्शाना है। ये हमें क्या करना है, हमें दर्शाना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमारा होता है वो होता है a बराबर b × q+r। जहाँ बाबू आर की जो वैल्यू रहती है, जो आर की वैल्यू रहती है वो जीरो के या तो बराबर रहती है या तो जीरो से बड़ा रहती है। लेकिन बी के जो बी से क्या होती है, हमारा छोटी होती है। बी से हमारा क्या होती है, छोटी होती है। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर a बराबर लिखेंगे 3m+1, यानी कि b के वैल्यू कितने बाबू हैं, यहाँ से निकल जाएगा 3। जो हमारे b के वैल्यू है वो हमारा कितना निकल जाएगा, वो हमारा निकल जाएगा 3। यानी कि जो r की वैल्यू है वो या तो 0, 1, 2 रहेगी। यानी कि 3 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। लेकिन 0 और 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा रहेगी, यानी कि माइनस में यहाँ पर नहीं रहेगी। ये हमें इतना फाइंड कर लिए। अब हम क्या यहाँ इस प्रकार से आर की वैल्यू 0, 1, 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ए कोई धनात्मक पूर्णांक। ए कोई क्या बाबू, धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक, तो हम ए मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई क्या बाबू, धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ए बराबर क्या हो सकता है, 3m प्लस में 0 रखते हैं। उसके बाद बाबू क्या रख सकते हैं, यहाँ पर याद करके लिखते हैं 3m+1 रख सकते हैं, या 3m+2 रख सकते हैं। यानी कि आर की वैल्यू केवल चेंज किए बाबू, बी की वैल्यू यहाँ पर बी की वैल्यू तो 3 ही है, तो बी की वैल्यू 3 रखें। और ए क्यू, तो क्यू की जगह यम है, क्योंकि यहाँ पर यम माना है। वहाँ पर क्या बना बाबू, यम, तो इसलिए हम यम मान के बना है। अब हम क्या करना है, सभी को वर्ग करना है। सभी को क्या करना है बाबू, वर्ग करना है। यानी कि ए का जो हमारा स्क्वायर है वो हमें दर्शाना है कि 3m के बराबर होता है। तो 3m के स्क्वायर कर देना। हमें क्या कर देना, 3m के स्क्वायर। क्या किए बाबू, वो हम आपको समझाते हैं। ये वाला जो हमारा देखिए, ये इसका इतने वाली पार्ट को हम स्क्वायर कर दिए, इतने वाली पार्ट को हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो आप बोलेंगे जीरो कहाँ गया था, जीरो जुट गया बाबू, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम ए स्क्वायर लिखेंगे, बागे इसका स्क्वायर करेंगे, 3×3 = 9। यहाँ पर तो 9m हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या इससे हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, यम स्क्वायर हो जाएगा बाबू। क्या इससे हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हम 3m निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, 3m। अब यहाँ पर चूंकि 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 हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर चूंकि हमारा हो जाएगा 3m बराबर, हम यहाँ पर मान लेते हैं 0। 3m की वैल्यू क्या मान लेते हैं बाबू, 0। इसको ऐसा ही रहने देते हैं, इसको हम क्या ऐसा ही रहने देते हैं। 3m 3m यहाँ पर इसको ऐसा ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट अगला में चलेंगे, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m के प्लस में 1 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए, इधर यहाँ से लिए बाबू, इसका होल स्क्वायर किए। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बराबर में हो जाएगा बाबू। यहाँ पर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, तो 3m का स्क्वायर यानी 9m का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 2ab यानी 3 दूनी 6m, 3 दूनी 6m। ए स्क्वायर बराबर रखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, यहाँ से क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं बाबू, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल 3 कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बाबू। यहाँ पर 3 कॉमन निकालते हैं, यहाँ से बाबू ये अलग है और यहाँ से ये बाबू अलग है, यहाँ तक जो हुआ है इसको हम यहीं तक रहने देते हैं, और इसमें 3 यदि हम कॉमन निकाल लेते तो यहाँ पर क्या बचेगा, यम स्क्वायर प्लस में बाबू यहाँ पर 1 रहने देते हैं, यहाँ पर रख देगा 2m, क्या जो हो जाएगा हमारा 2m, क्या हमारा हो जाएगा 2m। एक को ऐसा ही रहने देते हैं, एक को क्या रहते थे बाहर निकाल देते हैं, एक को हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एक से हमें क्योंकि एक इसमें तो कॉमन है नहीं बाबू, तो एक को हम बाहर निकाल देते हैं, एक को हम क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं, एक को हम क्या करेंगे यहाँ पर हम बाहर निकाल देते हैं, एक को रहने देते हैं क्योंकि इससे कॉमन नहीं निकलेगा, तो इसको तो हम बाहर कर सकते हैं, यानी इन दोनों में हमें कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन निकाल जाएगा 3m, 3 तिया 9m, यहाँ से निकल जाएगा बाबू, यहाँ पर से निकल जाएगा 2m निकल जाएगा, 3m निकल जाएगा 2m, और प्लस में ये 1, ये हमें 1 बाहर निकाल दें। अब हमारा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस में 1, यहाँ पर जहाँ लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3m का स्क्वायर प्लस में 2m, यानी कि m की जगह हम 3m स्क्वायर प्लस 2m की जगह पर m लिखेंगे, तो m लिखेंगे, ये हमारा एक आ गया। और इसको भी हम आपको सॉल्व करा देते हैं, इसमें भी ऐसा ही कॉमन निकालेंगे बाबू, इसमें कॉमन क्या निकालेंगे, इसमें यहाँ पर देखिए हम इसमें जो हमारा होता है कॉमन निकालते हैं, ये वाला हम सॉल्व कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे जो हम निकालेंगे बाबू, इससे जो हम कॉमन निकालेंगे तो उसमें केवल 3 निकालते हैं कॉमन, केवल क्या निकालेंगे 3 निकालेंगे, यहाँ पर केवल 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 कॉमन निकालेंगे तो 3m हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू हमारा 3m, 3 कॉमन निकालेंगे 3m का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर। और आगे हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए 3m। अब हम 3m के स्क्वायर चुके यहाँ पर चुके यम मान लेते हैं, यम बराबर हो जाएगा 3m का स्क्वायर, यानी कि 3m के m के जगह पर यानी 3m का स्क्वायर की जगह पर यम लिख सकते हैं, तो 3 लिखेंगे, 3m का स्क्वायर की जगह पर यम लिखेंगे, तो यहाँ से 3m यहाँ से निकल गया 3+1 यहाँ से निकल गया, आ गया समझ में। यदि समझ में नहीं आ रहा बाबू तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, हम क्या क्या बोले, क्या करना है देखिए, हम फिर से समझा देते हैं क्या करना है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है बिल्कुल बाबू, तो ए बराबर 3m और 0, यहाँ पर r की वैल्यू एक बार 0 रखें, एक बार 1 रखें, एक बार 2 रखें, क्योंकि जो हमारा r की जो वैल्यू है 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 0 से छोटा जो होना चाहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या r का जो मान है 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और लेकिन b से छोटा होना चाहिए, तब b की वैल्यू हमारा 3 है, 3 से छोटा है, तो यही 3 संख्या हो सकता है, तो बस हम ये लिखें। और इसका चूंकि यहाँ पर वर्ग कहने को कहा है, तो यहाँ पर सभी का यहाँ पर वर्ग किए, दोनों का वर्ग किए, तो यहाँ पर आया 9m का स्क्वायर कॉमन लिए तो 3m का स्क्वायर हो गया, और हमारा चूंकि हम मान लिए कि यम बराबर 3m का स्क्वायर, यम तो 3m का स्क्वायर की जगह पर हम यम लिख दिए, केवल यम लिख दिए, तो 3m यहाँ से हो गया। और चूंकि यहाँ पर सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के यहाँ पर निकालिए 3m का स्क्वायर प्लस 2m की जगह पर हम केवल यम मान लिए, तो यम हो गया, जो कि हमें साबित हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ए का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m, यहाँ से निकल चुका बाबू, और प्लस यहाँ पर प्लस नहीं, या ए स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर 3m प्लस में 1, यही हमें दर्शाना था बाबू, पीछे देख सकते हैं यही हमें दर्शाना था,
यहाँ आप देख सकते हैं ये हमें दर्शाना था ए स्क्वायर बराबर 3m या 3m+1। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि करें हम क्या। यदि समझ में नहीं आ रहा बाबू तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, जरूर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। कोई भी बड़ा चीज़ यहाँ पर हम ऐसा नहीं कठिन चीज़ बताएं जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसी प्रकार से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बाबू हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड है।